स्वागत करेंगे स्वागत करेंगे डॉक्टर हृदय शर्मा जी का कि वे अपना भावमय वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरु जी प्रणाम। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम चक्र विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्तं धन्मेरुतुल्यं मनस्वैन लग्नै श्री गुरुरंगि पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवी देवी की नंदनो अयम। जय तु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप है। जय तु मेघ श्यामलांग श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदम। कृष्णम तदीयाय पद पंकज पंचरांते। अद्य मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रियाण समय कफु बात पित्तई। कंठावरोधेन विदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम। बिभ्रत वास कनक कपिसम बैजंतीयम मालाम। रंधान वेणुरधर सुधयो पूरियन गोप वृंदई। वृंदारण्य पद गमनम प्रविष्टम गीत कीरति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियेशयन्तम। बटस्य पत्रस्य पुटेश्याने बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयामुनि मध्यमाम। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपालतोऽहं वन्दे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शाफारक। परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्यान। निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु। सच्चिदानंद घर परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका यह बाग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महा रो रहे थे। मोर बात मेरे मालूम थे नहीं जी यो कदम में लग रहे मोर हमने तैयार हो रहे थे। महापुराण के कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। गुरुजी का परम आराध्य राधा रमन बाधा हरण नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन।
देवकी परमानंदम श्याम सुंदर एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदिनी ब्रज भानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में बार बार प्रणाम है। समुपस्थित भक्त भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे निगम कल्पतरो गलितम फलम सुकुमुखो आदमृतम द्रवय संयुतम पीवत भागवतम रसमालायां मुहुर्रहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गम्यति बोध्यति से निगमो वेद। वेदों का नाम निगम है। वेद रूपी विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। यहाँ एक प्रश्न उठा था यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की शाखा प्रशाखा से टपक कर नीचे गिरा तब तो ये फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये फूटा नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरा सनई खंडम विकीर्णम न तो न्यापाते ने स्फुटितम। यह नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रशाखाओं के द्वारा सने सने धरातल पर आया। सबसे पहले श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका और भगवता प्रोक्तम भागवतम यानी भगवान का कहा हुआ जो है वो भागवत है। और चतुर्थ श्लोकी भागवत के रूप में यह बीज रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी रूपी शाखा पर ये आ गया। नारायण की शाखा से फल टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पर अटका और फिर वहां से टपका तो नारद रूपी शाखा पर अटका और उसके बाद जो है नारद जी के बाद जो है ये व्यास जी के पास आया। व्यास जी से जो है ये सुख शाखा पर आया, फिर उसके बाद परीक्षित जी के पाया। और कमाल की बात यह है कि धीरे धीरे यह सहयोग से धरातल पर आया और इतना टूटा फूटा नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुख रूपी तोते ने इसमें ठूंग लगा दी और यह फल जो है अमृत के समान हो गया। इसके आगे प्रसंग आता है नेम से अनिम से क्षेत्रे विषय सोन का दय सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। एक बार 88,000 सौनकादि ऋषि वेत्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु कली काल में जब तप साधन करने के लिए पृथ्वी में कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए। उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा ऋषियों यह चक्र पृथ्वी में जिस स्थान पर गिरेगा वही स्थान जब तप आदि साधनों के लिए उपयुक्त रहेगा। सनकादि ऋषि उस चक्र का पीछा करने लगे। वह चक्र एक वन में जाकर गिरा, वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। अर्थात जिस भूमि में जाकर गिरा चंचलम मनश्च को शांति मिले वही नैमिषारण्य तीर्थ है। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली और एक दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि के उपरांत सौनकादि ऋषियों ने
अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अग्निहोत्र से सूर्य जी से पूछा, उनसे 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयम शास्त्र सारम कैस्वावतार प्रयोजनम कै कर्म के अवतार धर्म का शरणम गता। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्रथम प्रश्न ये है, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान यदि सर्व समर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, अवतार क्यों लेते हैं? और इनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या इनके संकल्प से दुष्टों का नाश नहीं हो सकता? यदि उनके इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता, तो फिर उन्हें क्यों आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? और यदि परमात्मा के जन्म होते हैं तो उनके कितने अवतार हुए? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? श्री शौनकादि ऋषि के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का जो है मंगलाचरण किया। यम प्रभजंतम अनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातुर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिन्न दुष्टम सर्वभूत हृदम मुनिमान तो अस्मि ये स्वभावनाखिलम श्रुति सारमेकम मध्यम दीपम गति तीर्थताम तमनोद्धम संसारिणाम करुणाया पुराण मुह्यम ते व्यास सनुमुपा यामी गुरु मुनीनाम। सूत जी के इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रवजंतम अनुमेत पपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, सन्यासी हो गए, ब्रज गतव धातु में प्रय उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है, परिस्थिति विपरीत होती है तब तो बहुत लोगों को जो है वैराग्य लेते और चढ़ते देखा है, पर गुरुदेव जी सुखदेव जी महाराज तो सहज ही स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कह करके वात्सल्य उड़ेल रहे थे और फिर भी वन की ओर चले जा रहे थे, और उनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। परमात्मा जिन्हें दर्शन व आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही पहुंच गए, क्योंकि उनको जो है गर्भ में 12 वर्ष हो गए थे, तब जो है भगवान उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि बेटा, तुम मेरी माया से प्रभावित नहीं होगे, तुम निश्चिंत रूप कर इस संसार में चले जाओ। तभी माँ के गर्भ से वो बाहर निकल आए जब उनको आश्वासन मिला। बंधुओं, जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहां माँ के गर्भ से बाहर आया और माया लपेट लेती है, क्योंकि माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, ब्रह्म और जीव का मिलन होने नहीं देती, बना कर बेश माया का ये घर हाकिम के जाती है, राजा और रंक कोई हो ये सभी का उल्लू बनाती है। और गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया से मलिन हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब कोई भजे,
पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा है, और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त है, माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त है वह महात्मा है। और माया को भी जो अपने इशारे पर नचाता है वह परमात्मा है। तो सुखदेव जी विशुद्ध परमात्मा हैं। विरह से कातर श्री कृष्ण दोम्पायन। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं, और जब जोर से कहते हैं बेटा बेटा, तो जंगल के वृक्षों में भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे व्यास जी के साथ जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए हैं। व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना आरंभ कर दिया। हम ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। शौनक जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए इस संसार सागर से पार पाने के इच्छुक प्राणियों पर करुणा करके श्री सुखदेव जी ने ये अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया, और ऐसे व्यास जी के पुत्र और प्राणियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, देवी सरस्वती और व्यास जी को मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि इतिहास पुराणम में रामस्य चरितम तथा जयति नाम चेतसो प्रवदन्ति मनीषिणाम। इस श्लोक में ततो जय मुद्रियत शब्द आया है। उसका अर्थ यहाँ जय घोष करना नहीं। वो कहते हैं कि इतिहास पुराण में रामस्य चरितम तथा जयति नाम चेतासी प्रवदन्ति मनीषिणम। इतिहास, महाभारत पुराण, वाल्मीकि रामायण, इन दोनों को विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। इन सब का स्मरण करने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, मुनिये साधु प्रष्टोयम भवत लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने इतने सुंदर प्रश्न लोक मंगल की कामना से किए हैं, अपने लिए नहीं किए। अतः ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सैवई पुंसाम परो धर्म, यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की प्रतिहताम आत्मा प्रसिद्ध है। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु भगवान का प्रेम कैसा हो, भगवान से प्रेम तो सब करते हैं, परंतु कब करते हैं, जब कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो, अहेतु यानी हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम के साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आने, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रीति रहे, जैसे माँ का पुत्र के साथ प्रीति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वे घर में रहे या परदेश में रहे। परदेश गए हुए प्रिय प्रीतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो। प्रेम में न हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में न हो कामना तो भगवान बन जाए। भगवान की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है। कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम
विश्व कसेन कथा सुय नोत्पाद्ये तुरतिम संभुहि केवलम। मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसके धर्म के पालन करने में भगवान और भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं होता तो वह तो केवल श्रम मात्र है, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म के द्वारा अर्थ या धन कमाना नहीं, धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल अर्थ का फल धर्म करना है और कामनाओं का उपयोग करना अर्थ का फल नहीं। जितने से जीवन यापन हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है और बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का फल नहीं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् बृहति परमात्मूति भगवान नीति सभ्यते। तत्व एक ही है जीवन का, एकम स्वेद्विप्रिया बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, और योगियों से कहो तो वह उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्तों से कहो तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तब एक ही वही सगुण साकार, वही निर्गुण निराकार, जब उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है और समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। वही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रधान हैं। 24 अवतारों के विषय में बताते हैं कि पहला अवतार सनक नंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा महर्षि देव ऋषि नारद, और चतुर्थ जो है अवतार नर नारायण है, पंचम कपल भगवान, षष्टम दत्तात्रेय, सप्तम यज्ञ भगवान है, अष्टम ऋषभंदम है, और नवम पृथु, दसम मत्स्य अवतार हैं, 11वां जो है वो कच्छप अवतार है, 12वां भगवान धन्वंतरी जी का है, 13वां अवतार विष्णु मोहिनी का है, और 14वां अवतार नरसिंह है, 15वां वामन अवतार है, फिर परशुराम जी हैं, 17वां जो है व्यास जी हैं, और 18वां राम अवतार, और 19वां बलराम, 20वां कृष्ण अवतार है, और 21वां श्री हरि हैं, 22वें श्री हंसावतार हैं, 23वें बुद्धावतार हैं, और 24वें जो है वो कलयुगी अवतार होंगे। कलयुग की समाप्ति पर जब राजा भी लुटेरे हो जाएंगे, समर्थ अधर्म व्याप्त हो जाएगा, उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कली भगवान का अवतार होगा। सौनक जी, यह भागवत नाम का पुराण वेदों से सम्मत है। ऐसे मैंने श्री सुखदेव जी की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से, जब वे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उस समय मैंने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। अवतारों के तो कई भेद हैं, जैसे अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार और पूर्णावतार। तो कहते हैं एते चामस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान वयम। भगवान श्री कृष्ण जी का और श्री रामचंद्र जी का परिपूर्ण अवतार है। चकार शब्देन रामो अपि गे एते चासम। तो चयकार शब्द इसमें जुड़ा है, तो चयकार के द्वारा श्री सूत जी महाराज श्री रामभद्र को भी पूर्ण अवतार स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का पूर्ण अवतार है। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, जिस रूप में वह परम तत्व उन्हें ज्यादा आनंद देता है। किसी को अपने छैल छबीले मनमोहन गोविंद पसंद है कन्हैया, और किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और किसी को जटाधारी जो है वो भोलेनाथ हैं।
जो जिनको अच्छे लगते हैं वह उनका 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 स्वाद है और वो उसी का जो है रस लेते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, यद्यपि यथा श्रुत जसमति मोरी, करनहु देख प्रीत अति तोरी। इसी को जैसे मैंने सुना, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, उसी के अनुरूप मैंने मुनियों मैंने आपको सुनाया और सुनाऊंगा। कस्मिन युगे प्रवर्त्य स्थाने वायेन हेतुए कुतः सच्चोदितम कृष्णम कृतवान संहितम मुनु। श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने किस युग में किया, किस स्थान पर और किस कारण से हुआ, तब श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरो समनो प्राप्ते सत्यम युग पर्यते, जात है पराशरा योगी वासव्यम फलिया हरे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जिस द्वापर के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रागट हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करते देखा, तो घोर कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त अशांत हो गया। कहते हैं, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्यता, कि जीवों का कैसे कल्याण होगा। कली काल में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली है तब भी काम चल जाता है, और कोई भाग्यहीन व्यक्ति हो और यदि बुद्धिवान हो तब भी वो जो है अपने जीवन को निर्वाह कर लेता है। पर जहाँ बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हों, तो ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी ने सबका ध्यान रखते हुए इस वेद के 4 विभाग कर दिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पर भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने के लिए कोई नहीं। वेद की भाषा जटिल है, तो ऐसे और सरल करने के लिए उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, और जिनकी मति वैदिक ज्ञान में नहीं, वह महाभारत का स्वाध्याय कर वैदिक ज्ञान प्राप्त कर ले। परंतु फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना आरंभ कर दी और उन्होंने पुराणों की रचना कर डाली। व्यास जी का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच ही रहे थे, तब अचानक उनके कान में एक कीर्तन आने लगा, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की ध्वनि वेद व्यास नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणावाद करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए, और व्यास जी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया और कहा, पूज्यमासा विधि नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं द्वारा सुपूजित परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात उन्होंने आदर पूर्वक उनको आसन दिया, बैठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पाराशर्य महाभावा भवते कच्चिदात्मना, परितुष्टते शरीर आत्मा मानस एव च। हे पाराशर नंदन, पाराशर पत्य पुमान पाराशर, पाराशर ऋषि की संतति में जो उत्पन्न हुए वो पाराशर व्यास जी ही कहलाए, संबोधित कर रहे हैं। हे पाराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन हो गया है। मलिन सा क्यों दिख रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं। आपकी दिनचर्या में, भगवत सेवा में, पूजा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी, मैंने जीवों के कल्याणार्थ
बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। जाने क्यों चित्त को चैन नहीं मिला, मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पाया है। अभी तो मेरे हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके पूर्ण संतुष्टि मन में नहीं है। यह क्यों नहीं, कारण मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। नारद जी बोले, हम बताएं। तब सूत जी बोले, श्री नारदो वाचय। नारद जी कहते हैं, इसकी आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। और हम इस गुणादिवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी की जय। ओम नमः पार्वते, हर हर महादेव, नमः बहुत कृष्णाय नमः। बहुत प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बड़ा ही एकदम अद्भुत वक्तव्य, और बड़ी ही सुंदर तरीके से और सरलता के साथ आप इस चरित्र पर प्रकाश डाले हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी आपके वक्तव्य को सुन करके बड़े आह्लादित हैं। और राधा माधव जय की हो कृपा बनी रहे आप पर सदैव, जय हो भैया, प्रसन्न रहे आप। भैया गणेश जी। गणेश भैया जी, कृपा बनी रहे आपकी। वृंदावन में भी हम आपके भरोसे पहुंच रहे हैं। जी झा जी बहुत प्रसन्न है, कात्यायनी तिवारी जी, मोहित जी, अनुपमा पराशर जी, नियति जी, अमित जी हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया। और आप तो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बहुत सुंदर। नीरजा तिवारी जी भी वक्तव्य को श्रवण करके बड़ा सुंदर महसूस किए। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, बड़ा वो सुंदर भाव है, और भाव के साथ साथ कथा तो आनंददायक है ही है। चलिए हम इंतजार करेंगे, जल्दी ही आपका अगला वक्तव्य हो। हाँ जी का। गुरु जी, राधे राधे। हाँ राधे। कुछ कहना भी चाहती हूँ, और यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी जी बोलिए। और प्रार्थना भी है कि आप कक्षा में स्ट्रिक्टली सबको आप ये चीज मना करें, वार्न करें कि जब भी किसी का भी वक्तव्य हो, एनी पर्सन, तो सभी अपना कम से कम माइक बंद रखें। उससे क्या होता है कि फिर ध्यान भी भंग होता है, और जिस तरह हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं वह वक्तव्य वक्तव्य नहीं होता है। हमारी आस्था उस भगवान के स्वरूप का दर्शन करती है, तब हमारी वाणी से कुछ निकलता है, और इसमें बाधाएं आती रहती हैं। इसके लिए कृपया आप इस चीज को बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हम सबके ऊपर। नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा ही बोलते हैं। और थोड़ा समस्या ये भी है कि कई लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, माइक चालू हो जाता है उनसे। वो हालांकि सबको ध्यान देना पड़ेगा, और इस पर थोड़ा सा जितने लोग जुड़े हैं अभी वो लोग तो ही हैं, बाकी और भी हम वक्तव्य के पहले एक बार निर्देश तो अभी आज ही नहीं दे पाए होंगे, वैसे तो देते ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद डॉक्टर साहब के बाद झा जी का रहेगा, वो भी तैयार रहेंगे, फिर अमित कुमार तिवारी जी आप भी तैयार रहेंगे। नहीं गुरुजी, हाँ मुझे तो नहीं कहना चाहिए, पर लेकिन आप कल का वक्तव्य करिश्मा जी को दे दीजिए। आज वो बच्ची ने शायद तैयार किया था, मुझे उनके फेस को देख के लगा, और वो बार बार बीच में बोल रही थी कि गुरुजी मुझे आज करना है, लेकिन आप लोगों ने उनकी आवाज सुन नहीं पाई शायद, नहीं और वो बच्ची काफी उदास हो गई थी। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है कक्षा में कि जो कोई चाहे और वही वक्तव्य कर दे। निर्धारित था पहले झा जी का और इसके बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी का, और तीन चार लोगों का हम लगभग 10 दिन से ही ये बोल चुके थे। तो आप लोग तो एकदम वेटिंग पर ही चल रहे हैं। इसके बाद जैसे ही होगा, अगर उनका नहीं हुआ है बहुत दिनों से, क्या होता है जब वक्तव्य होता है तो लोग रहते नहीं है, जुड़ते नहीं है, और जब वक्तव्य उनका निकल जाता है फिर जुड़ने लग जाते हैं। तो नियम उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी जुड़ी नहीं नहीं उनको समझा देते, अभी तो कई दिनों तो कक्षा में जुड़ी नहीं। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत दिनों तक ना जुड़े और सीधा जुड़ करके वक्तव्य कर दें, तो उसके लिए तो कंटिन्यू कक्षा पर जुड़ना होगा। लेकिन विद्यासागर जी, हमारा भी बता दीजिएगा गुरुदेव।
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जी। हाँ, आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से सभी के पास आ जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।